प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ किया जाए। कर लो सर। यस सर। रैप कर रहा है, बताओ बैठ के मीटिंग में। या सर। या चलो 121 गजब लोग हैं। 122 123 अंग्रेजी पढ़ना सीख गए फाइनली। अगर डाउट नहीं है 122 123 केमिस्ट्री क्या तेल लेने, अंग्रेजी पढ़ना सीख गए तुम लोग कुल मिला के, राइट? कुछ बोलो ना, क्या तुम लोग पान दबाए क्यों बैठ जाते हो मेरे सामने ऐसे, बताओ। सीख गए सीख गए सीख गए, ठीक है। 123 तक और कोई? 124 125 126 127 128 क्वांटम नंबर्स, यही तो प्रॉब्लम है। 129 130 131 132 133 134 134 134। अच्छा पीरियोडिक हो गया, तुमको पता शील्डिंग क्या होती है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, तो पता है। 135 136 137 सर इसका डी पार्ट देखना, वो ट्रू नहीं है। 137 का 137 का डी पार्ट, फोर्थ फोर्थ पार्ट। बेटा डी सबसेल नहीं लिखा है, डी ऑर्बिटल लिखा है। किसी का भी ऑर्बिटल हो 2 ओके इलेक्ट्रॉन सर, से ज्यादा। दो होंगे उसमें तो। हाँ प्राची, आराम से सही से पढ़ो। तो मैं हूँ नीतिका। ओह भूल गई, ऑर्बिटल लिखा था। वन 138 139 138 139 139 140 141। आंसर दिया है गलत, आंसर डी होना चाहिए, शायद सी दे रखा है। यस सर यस सर यस। हाँ आएगा। कौन सा? क्या? थोड़ा अच्छे से बोलो, बिना रोबोट वाली आवाज में। सर टाइप करवा लो। हाँ टाइप कर दे। 140 का 140 का। ओके, जी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी?
4, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम 5। फिफ्थ शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स? 5 का स्क्वायर 25। ओके सर। 141 आंसर डी है। ठीक है, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या कर्व है, बढ़ेगा ही। कैसे बनाते हैं बताता हूं। ये 2p है और ये 3p है। तो अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखा जाए तो 2p का पीक ये रहा, 3p का पीक ये रहा, और ये रहा नोड। तो जब ग्राफ बनाऊंगा इसका तो ऐसा बनेगा। पहला पीक नीचे, दूसरा पीक आगे, ध्यान रखना। क्लियर है? 142। 142, 143। बताइए सर 143। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस मतलब आर मैक्स, जो मैं लास्ट टाइम बताया था, याद होगा। जितने नोड ज्यादा होते हैं उतना आर मैक्स ज्यादा होता है, पता है ना। जैसे मान लो एक ही नोड है तो ऐसा बनेगा। 2 नोड हैं, सर ठीक है। ऐसा। हाँ तो जी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है तो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या है? यस सर, n यस। माइनस वन टोटल नोड्स जो होते हैं, यस ठीक है। सर। तो n माइनस l माइनस वन, सॉरी। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बढ़ते जाएंगे। यस सर। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीजेस विथ ओके सर। इंक्रीज इन n। एन। ओके सर। क्लियर है? और अगर ये लिखा तो इसको ऐसा भी लिख लो, यहीं पे लिख लो साथ में, increases with value of n, decreases with value of l। ये लिख लो। लिख लिया सर। हाँ। 144। यस सर, बताना। पपी शेम, इसका सिंबल का मतलब नहीं पता था तुमको? सिग्मा मतलब सम। समेशन, वो छोड़ो। एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? ठीक। ठीक ठीक है। है सर। ओ मैं भूल गई। हम्म, कोई बात नहीं। बादाम धो के खाया करो। क्लियर है? 145, 146, हाँ 147। यस सर, बताना। इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल पे। जिसका n प्लस एल कम होगा पहले वहां पे एंटर करेगा, उसको भरेगा, फिर अगले n प्लस एल पे जाएगा। आफबाओ पिरामिड, इफ यू रिमेंबर। सर फिर सी आना चाहिए। अरे मिनिमम नेते का एक का n प्लस एल छोटा है, एक का n प्लस एल बड़ा है। इलेक्ट्रॉन पहले किस में घुसेगा? जिसका बड़ा, ठीक है सर, ठीक है। छोटा छोटा। अरे यार तुम ना बादाम शेक पिया करो, अभी भूल जाती हो तुम तो, बताओ। चलो कोई बात नहीं। 148। मिल्क बादाम नहीं सर होता वो। सुनना, मैं ऑलरेडी परेशान हूं, वाई ठीक। कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास को हेल्दी हैबिट्स हो जाए।
अभी तो बहुत ही अनहेल्दी हैबिट्स हैं। बताओ उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? 3 + 3 = 9। बताओ, ये नया सुना है मैंने। पहले बच्चे सिर्फ 3 × 3 6 किया करते थे, अब 3 + 3 9 कर रहे हैं बैठ के। क्या करूं बताओ मैं। अरे हाँ, 149। यस सर। अरे यार देखो, इनकरेक्ट ढूंढना है ना, बहुत इजी हो जाएगा। देखो इसमें पहले वाले में किस का वॉयलेशन है? पहले वाले में ऑफ बॉ का वॉयलेशन है, हंड्स का नहीं है, पॉली का नहीं है। क्योंकि देखो बिना 3s भरे 3p में चला गया इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्साइट हो गया, राइट? तो एक्साइटेशन कैसे होता है? ऑफ बॉ के वॉयलेशन से। ऐसा होना चाहिए, है ना? यस और नो? तो यस सर। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। अगर तुम्हें याद हो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, ये वाला होता है सर बस 3d5 4s1। आ गया क्वेश्चन। भूल गए थे क्रोमियम वाला? एक्सेप्टेड यार, इट्स ओके। कोई जज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस सर थोड़ी बहुत बातें बोल देंगे कि बादाम शेक पिया करो। डोंट वरी, बी हैप्पी। सर आप इंस्टीट्यूट में मेरा लैपटॉप कहाँ रखा होता है? मेरा लैपटॉप कहाँ रखा होता है? ये देखो, आज पीजी का पहला दिन है और आज ही ये हालत हो गई इसकी। सर वहीं पर ना आ जाए, सामान लेके अपना। कहाँ पे? ऑफिस में? हाँ। ठीक है, तो कल से मुकेश को मना कर दूंगा आने के लिए ऑफिस। हिशन संभाल लेगा। बस ईशेन ध्यान रखना, नो बैड हैबिट्स, ओके, नथिंग। अब तुम हमारे हमारे कहते जिम्मेदारी पे हो। क्या बोलूंगा तुम्हारे डैड को मैं कि बेटा भेजा, देखो। राम राम राम, तौबा तौबा तौबा। अपने कोचिंग का कोई है हिशन का पीजी में? कोई नहीं है, चलो भेजता हूँ। सर है सर, वो आयुष, सर आयुष जैन है, यस। चलो उसको बोल कर रखूंगा भाई, इस पे नजर रखना लड़के पे, है ना? हमारा बड़ा अजीज है भाई। सर निखिल भी है। निखिल भी है, बस हो गया। सर उसके जैसे ना बन जाए। नहीं नहीं, आयुष तो नहीं बनेगा पक्का। ठीक है, तो खैर अब जान दो, छोड़ो। हाँ, अब हो जाएगा 149। यस सर। 150। 151। 152। एच एटम बोहर मॉडल फॉलो करता है, ओनली एन। हाँ, 153। 154। सर इसका बी ऑप्शन नहीं आना चाहिए। किसका? 154 का। इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे और वाइटल 1 होगा। दोबारा सोच ले क्या बोल रही है, दोबारा सोच ले क्या बोल रही है। बानी चहक इश्ता, हंसना बंद करो। मुझे पता लग गया था, तेरा तेरा डाउट सुनते ही हंसनी होंगी पीछे बैठ के वो लोग। खैर, दोबारा सोच क्या बोल रही है। देखो चारों क्वांटम नंबर दे दिए हैं और एक ही एटम है।
क्या क्या गया था? पॉलीबीरा। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते सारे। तो तुमने अगर चारों क्वांटम नंबर दे दिए, यही बता दिया स्पिन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा ना। हम्म। ओके सर। अगर यहां तक दिया होता तो 2 आंसर आता, यहां तक दिया होता 10 आता, यहां तक दिया होता 32 आ जाता। क्लियर है? यस सर। भूल गई? ठीक है, तुम चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो। 200 एटॉमिक नंबर लिख के भर दो कॉन्फ़िगरेशन से और सबके क्वांटम नंबर लिख दो। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सिस्टम सेम नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है। यस सर। ओके। भांडे ऑन फेंक के मार रहा है मेरे को। 155, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167। 67। बेटा देखो, क्रोमियम कॉपर जो है, ठीक है ना, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम सबकी हरकतों जैसी होती है। एब नॉर्मल, राइट? बिना 4s भरे 5d भरना चालू कर देते हैं वो लोग। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए, राइट? इसमें S2 नहीं होता ना, 4s1 3d5 होता है, और इसमें 4s1 3d10 होता है। दो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई 30 में से, यस सर। क्योंकि सिमेट्री ही स्टेबिलिटी है, राइट? राइट? यस सर। यस सर। उफ, मेरे स्टूडेंट्स, उफ। खैर, 168, 169, 170। इलेक्ट्रॉन से गिन लो सबके, तभी आंसर आ जाएगा। 171, 172। स्फेरिकल मतलब रेडियल। क्लियर? 173, 174। यस सर। वेव फंक्शन क्या होता है नोड पे? 0। ले हो गया। अब जिससे नहीं हुआ वो अगला वाला ट्राई कर लो, 2 मिनट देता हूं मैं सबको। 175। ये तो डाउट नहीं किसी को ना कि नोड पे वेव फंक्शन 0 क्यों होता है? है किसी को? पूछ लो, पूछ लो। प्रॉमिस, प्रॉमिस, मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अरे प्रॉमिस, प्रॉमिस।
चलो 175 ही कर दो, वो भी चलेगा। हुआ 175। सर हो गया। हो गया। सिग्मा की 3 वैल्यू आई होंगी, 1 2 2 और 6। मिनिमा सिग्मा 1 पे, मैक्सिमा सिग्मा 6 पे। वैल्यू को पुट करके आर निकाल लो। एक आ जाएगा a0/2z, एक आ जाएगा 3a0/z, है ना। देखो, चेक्स इट आउट। बस यही कितना ही करना होता है, इतना बड़ा पहाड़ लिखा होता है। ठीक है, अब फीलिंग लोगे कि यार ऐसा वेव फंक्शन आएगा, डिराइव करेंगे बैठ के, तो वही करते रह जाओगे। वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है एट नोड 0। बस वो इक्वेट करके जो वैल्यूज आ रही है उसको सॉल्व कर दो। जितने सॉल्यूशन उतने रेडियल नोड्स। अब तो क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो, तुम्हें पता ही होगा। नंबर ऑफ जीरोस उतने नोड्स, उतनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। इतना ही कर लो, बहुत है। ठीक बात। ठीक है। चलो, क्लियर। कल वास्ते दसो। हाँ, अब लेवल 2 करेंगे अपन लोग। लेवल 2 के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। लेवल 2 10 फ्राइडे या क्वेश्चन। वेडनेसडे? क्या? फ्राइडे। अब आदत डल गई होगी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अरे नहीं, आपने कहा था ना एक दिन छोड़ोगे, ना, तो पूछ रहा था। नहीं छूटेगा। ओके मैं सर। जब मैं घर जाके वापस आके फिर ले सकता हूँ क्लास, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? बस अरे कोई इससे नहीं। इससे और कुछ अच्छा नहीं होगा, अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की। यस सर, बहुत कमी हो रही। हाँ, अंग्रेजी अंग्रेजी की प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश, राइट। तो मंडे मिलते हैं 1 से लेकर 10 तक, लेवल 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके मन- सर। सॉरी, वेंसडे। बाय बाय।